उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से चेता दिया है मंच से। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा का हमारे पास बड़ा बयान आ गया है। देखिए, वो बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये कह दिया है कि 4 से 5 सीटों पर फालतू बात चल रही है। जी हां, उन्होंने ये कहा है कि मुझे लेकर जो बातें चल रही हैं 4 से 5 सीट, ये फालतू बात है। अभी पहले हम अपनी बातों को रखेंगे, अपनी बातों को समझाएंगे और जब सीट बंटवारा होगा तब उस पर मुहर लगाएंगे। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने स्टेज से कही है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चाएं तेज है कि एनडीए में सीट बंटवारा होगा तो कितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएंगी। क्या उपेंद्र कुशवाहा कम सीटों पर मानेंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा इस बार चिराग जो 2020 में किए थे वो काम कर देंगे। ये तमाम सवाल हैं। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में हार गए, काराकाट से हार गए। और उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं हारे, वो शाहाबाद के सभी इलाके बीजेपी हार गई। कद्दावर नेता बीजेपी के हार गए, किससे? सीपीआईएमएल के प्रत्याशी से वहां पर। तो इस तरीके का वहां पर देखने को मिला। उपेंद्र कुशवाहा ने हालांकि पहले चेता दिया है, ये बातें कह दी है कि आप लोग बीजेपी उन गद्दारों से सावधान हो जाएं जो बीजेपी में रहकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये पिछली बार 2024 में तो लोकसभा चुनाव था, काम चल गया। इस बार काम नहीं चलेगा। इस बार अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हम डूबे तो सबको डुबाएंगे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा अगर डूबे तो सबको डुबाएंगे। अब नाम नहीं लिया था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसको कहा है। और देखिए, अभी हम जो आपको बयान सुनवाने जा रहे हैं उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें साफ कह दी है। ये बातें कही है कि हमारे काम में बाधाएं आ रही है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। अब किसको कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आ गया है, जिसमें कल उनकी रैली थी। कल उन्होंने कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में भाषण दिया और ये कहा कि ये सब सीटों पे हम नहीं मानेंगे। बस 4 से 5 सीट को लेकर तो अभी फालतू की चर्चा है, हमको जितनी सीटें चाहिए होगी हम मांगेंगे। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि ये जो 4 से 5 सीटों की मीडिया गलियारों में चर्चाएं हैं ये फालतू हैं। 4 से 5 सीटों पर नहीं मानने जा रहे उपेंद्र कुशवाहा। कैसे समझौता करेगी इस बार बीजेपी, इस बार कैसे सीट बंटवारा करेगी, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। चिराग का भी ऐलान हो गया है चुनाव लड़ने का। कम सीटों पर थोड़ी लड़ेंगे, 5 सांसद हैं, फुल स्ट्राइक रेट है। जब उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में हार गए तो उनके इतने डिमांड है, चिराग तो फिर भी फुल स्ट्राइक रेट दिए थे लोकसभा में। यहाँ पर सीट बंटवारे में बहुत पेच फंसने वाला है। आने वाले दिनों में सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है, क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, बातों को सुनिए। मीडिया के बंधु माफ करेंगे, हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा करें। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। बस आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है ताकि हम लोग भी उलझ जाएं और जो मूल मुद्दा है उसकी चर्चा छोड़कर उसी के पीछे लग जाएं। अब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम मीडिया से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो कुछ लोग तो गंभीर होकर इन सवालों को पूछते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, छापते हैं। और कितना भी गंभीर मुद्दा उठाइए, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है।
अब कोई चर्चा नहीं। और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया है और आपको पूरा पता है तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। ऐसा फालतू काम मत करिए भाई। जो काम है वो आपका आप कीजिए, जो काम हमारा है पॉलिटिकल पार्टी का है हम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब ध्यान को भटकाने के लिए उनको समझ में ही नहीं आता। उपेंद्र कुशवाहा जो भी सवाल, जो भी मुद्दा जब उठाने का काम हमने किया है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। शुरुआती दौर में कम लोगों को यह बात समझ में आती है कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठाते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा लोग करते नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं करते कि लोग पद के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति में कुछ मिल जाए जैसे तैसे उसके लिए राजनीति करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करता है। और परिवर्तन के लिए राजनीति तो निश्चित रूप से कठिन काम है ही, लेकिन चाहे जितना कठिन हो, हम जनता के लिए जब राजनीति करते हैं तो जनता के सवालों को उठाने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझको जो भी रास्ता अपनाना पड़े। हमने हमेशा किया और इस बात की चिंता मुझको आज भी नहीं है कि राजनीति में मुझको क्या हासिल होना है और नहीं हासिल होना है। आपकी ताकत, आपका स्नेह प्यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इससे ज्यादा कोई पद राजनीति में नहीं है। गांधी जी किसी राजनीतिक ओहदे पर गए थे क्या? गांधी जी कभी सत्ता में रहे थे क्या? और सत्ता में चाहते तो एक समय था कि गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में उच्च शिखर पर गया, उससे थोड़ी भी प्रतिष्ठा गांधी जी की कम थी क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने अगर चिंता की होती कि राजनीति में हमको बहुत कुछ मिल जाए, तो जनता के जिन सवालों को लेकर उन्होंने रास्ता अलग अलग तरीके का अपनाया, डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में रहकर बड़ा से बड़ा पद मिल सकता था, लेकिन जिन सवालों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया, लोगों को लाभ मिला, यह लाभ जनता को नहीं मिल पाया।